मैं पीजी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, उस समय के नायर महापुरुष ने कहा महाराज डीएम पद रहे या चला जाए, डीएम पद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तमाम सनातनियों के साथ, भारत के संस्कार के साथ, भारत की संस्कृति के साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। सच्चाई के साथ जहाँ मूर्तियाँ मिली हैं वो मूर्तियाँ रहेंगी। और महाराज तत्काल के नायर जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उस समय हुआ क्या पता है, के नायर जी को डीएम पद से बहिष्कृत कर दिया गया। के नायर जी केस लड़े और अंतोगत्वा जा करके चुनाव भी लड़े, चुनाव भी जीते। आज मैं के नायर जी का स्मरण करता हूँ, अयोध्या की पावन भूमि से जिस लोक में बैठे हों उस लोक में उन्हीं को यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज अयोध्या राम की नहीं, राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम सात्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो भी तो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे से जोड़ रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोग को लेकर के फोटो खिंचवाएं और भारत जोड़ो यात्रा निकालें, तो बहुत अच्छा से जोड़ रहे हैं। सनातनियों में भेदभाव कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत के गौरव राम थे, भारत के गौरव राम हैं, उनके निमंत्रण को ठुकरा करके भारत को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है केवल तुष्टीकरण की राजनीति, चंद वोटों के लिए केवल ये जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। 2024 में ना बनाओ, 2023 में ना बनाओ, 2022 में बनाओ, कब बनेगा मंदिर? मंदिर तुमसे पूछ के बनेगा मंदिर? तुम कौन हो? आप हो कौन जो जिस इस विषय पर आपसे सलाह लिया जाए, परामर्श लिया जाए? आप हो कौन? मैं पूछना चाहूंगा उन विपक्ष के लोगों से, सवाल उठाना बंद कर दो। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यही बीजेपी थी। आप सोचिए, बीजेपी ने आजीवन पर्यंत अपनी पार्टी को खपा दिया धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। आपने तो कभी न राम के मन से हुए, न तन से हुए, न धर्म से हुए। निमंत्रण ठुकरा दे राम का, वो क्या सवाल उठाएगा महाराज? ये बीजेपी का निमंत्रण नहीं है, कांग्रेस का निमंत्रण नहीं है, सपा का निमंत्रण नहीं है, बसपा का नहीं है, ये तो राम जी का निमंत्रण था। और जब राम जी का निमंत्रण अगर कोई रावण की तरह ठुकराता है तो हंस रावण जैसी होती है महाराज, जान लो। अच्छा, ठुकराए भी क्यों ना, क्योंकि उनकी पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। बता देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम राम पैड़ी पर हैं और आपको बता दें कि लगातार जो अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर लोगों में उत्साह है। पूरे विश्व से साधु संत महात्मा यहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। कहीं न कहीं टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अगर ऐसे में हम बात करें बेबाकी अंदाज में रखने वाले अपनी बात को, हमारे साथ भार्गवानंद महाराज जी हैं जो प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। लेकिन साहब जब ये बोलना शुरू करते हैं तो लोग इनकी बातों को सुनने के लिए, एक एक बातों को स्पष्ट करने के लिए पूरा वीडियो देखते रहते हैं। आइए हम ज़्यादा न लेट करते हुए और न भूमिका बांधते हुए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और राम पैड़ी पर हैं कि महाराज जी मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। पीजी न्यूज के दर्शकों को हम आपको बहुत बहुत साधुवाद, हनुमान जी महाराज की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग अयोध्या आइए, 22 तारीख के बाद रामलला का दर्शन कीजिए। हाँ, आप कहते हैं आइए रामलला का दर्शन करिए, लेकिन कुछ लोग तो महाराज जी कह रहे हैं कि दर्शन वर्शन मत करिए, सब कुछ नहीं है। ये तमाम प्रकार के ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहेंगे कि पहले वो स्वयं को जाने कि वो कुछ है कि नहीं है। हमें लगता है वो यही कुछ नहीं है जो कह रहे हैं कि दर्शन वर्शन कुछ नहीं होता है। दर्शन तो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र है। दर्शन में तो अपने माँ का दर्शन करते हैं, अपनी पत्नी का दर्शन करते हैं, अपने बेटे का दर्शन करते हैं, अर्थात मिलन ही तो दर्शन है परस्पर। महाराज अगर ऐसा नहीं करते इसका मतलब वो दर्शन का मतलब जानते ही नहीं, वो अल्पज्ञ हैं। उनको अपनी शिक्षा और बढ़ानी चाहिए, उनको अपनी शिक्षा बढ़ानी चाहिए। अरे महाराज जो विदेशों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है और प्रदेश का पहले सीएम रह चुका है, ऐसे लोगों को आप कहेंगे कि उनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो चाहे जो की हो, मुझे लगता है कहीं वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए होंगे या तो अपने माता पिता का दर्शन नहीं किए होंगे। क्योंकि हम लोग तो पूर्ण तिथि पर अपने जो समाधि हमारे यहाँ बनती है लोगों की, समाधि का दर्शन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब जो ये शब्द कहे हैं वही जाते हैं अपने पिता का दर्शन करने के लिए समाधि पर। क्यों जाते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों जाते हैं समाधि पर दर्शन करने के लिए अपने पिताजी की? क्यों जाके लिखते हैं कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ? उनको मुझे लगता है सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके वामपंथ विचारधारा त्याग करके राष्ट्रवाद पर काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद पर काम करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी कई लोग बयान दे रहे हैं कि जो राम मंदिर बनाया गया है ये 2024 के चुनाव को देखते हुए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि मंदिर पूर्ण रूपेण से बनकर तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये वही कहेंगे जिनकी लेस मात्र भी आस्था मंदिर में नहीं है, वही ये बात कहेंगे। हमें आप बताइए, 2024 में ना बनाओ, 2023 में ना बनाओ, 2022 में बनाओ, कब बनेगा मंदिर? मंदिर तुमसे पूछ के बनेगा मंदिर? तुम कौन हो? आप हो कौन जो जिस इस विषय पर आपसे सलाह लिया जाए, परामर्श लिया जाए? आप हो कौन? मैं पूछना चाहूंगा
चाहूंगा उन विपक्ष के लोगों से, सवाल उठाना बंद कर दो। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन यही बीजेपी थी। आप सोचिए, बीजेपी ने आजीवन पर्यंत अपनी पार्टी को खपा दिया धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। आज महाराज उसका दिन आया है। राम मंदिर उसका शुरू से भी से रहा है, यही घाट था। ये सरजू जी हैं, यहाँ पर सरजू जी रक्त से रंजित हो गई थी, धाराएं लाल हो गई थी, सामान्य धारा नहीं हुई थी महाराज, लाल हो गई थी धाराएं। और यहाँ पर तमाम कारसेवकों की 100 पड़े हुए थे महाराज। उस समय हमारे परमहंस आचार्य जी की चिता चल रही थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और रोते हुए कहा था महाराज, एक दिन आएगा ऐसा समय, मेरी पार्टी का कोई नायक आएगा, मेरी पार्टी का कोई महापुरुष आएगा और आकर के इस राम मंदिर को बनवाएगा। आज वही हो रहा है। आपने तो कभी न राम के मन से हुए, न तन से हुए, न धर्म से हुए। निमंत्रण ठुकरा दे राम का, वो क्या सवाल उठाएगा महाराज? ये बीजेपी का निमंत्रण नहीं है, कांग्रेस का निमंत्रण नहीं है, सपा का निमंत्रण नहीं है, बसपा का नहीं है, ये तो राम जी का निमंत्रण था। और जब राम जी का निमंत्रण अगर कोई रावण की तरह ठुकराता है तो हंस रावण जैसी होती है महाराज, जान लो। अच्छा, ठुकराए भी क्यों ना, क्योंकि उनके पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। बता देता हूँ, सुन लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में पंत जी मुख्यमंत्री थे और इसी अयोध्या का नाम उस समय फैजाबाद था। फैजाबाद जिले के डीएम थे के नायर जी। जिस समय बाबरी मस्जिद के अंतर्गत मूर्तियां मिली थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मेरे दिमाग का सबसे बड़ा हेडक ये है कि मस्जिद के अंदर मूर्ति मिल गई है। तत्काल पंत जी को पत्र लिखा कि जा करके कह दो, के नायर जी से पत्र लिख दो कि वहां पर कहीं तक कोई मूर्तियां नहीं मिली हैं, कुछ है नहीं, वो मस्जिद ही ये मस्जिद थी, मूर्तियां मिली ही नहीं है। पंत जी ने के नायर जी को पत्र लिखा। मैं पीजी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, उस समय के नायर महापुरुष ने कहा महाराज डीएम पद रहे या चला जाए, डीएम पद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तमाम सनातनियों के साथ, भारत के संस्कार के साथ, भारत की संस्कृति के साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। सच्चाई के साथ जहां मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां रहेंगी। और महाराज तत्काल के नायर जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उस समय हुआ क्या पता है, के नायर जी को डीएम पद से बहिष्कृत कर दिया गया। के नायर जी केस लड़े और अंतोगत्वा जाकर के चुनाव भी लड़े, चुनाव भी जीते। आज मैं के नायर जी का स्मरण करता हूँ अयोध्या की पावन भूमि से। जिस लोक में बैठे हो उस लोक में उन्हीं को यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज अयोध्या राम की नहीं, राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम सात्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है, उस राम की अयोध्या है। भारत के पूर्वज राम है, भारत की संस्कृति राम है, भारत के सनातन राम है, भारत के गौरव राम है, बाबर नहीं है। सुनो, सारी जगह है प्रेरणा, सारा जगह है प्रेरणा, और प्रेरणा सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। वही राम जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और राम जी को केवल एक ही चीज प्रेम है, एक चीज से, किससे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। लेकिन जब आतताई सठे साठम समाचरित के शब्द को सत्यार्थ करते हैं, उस समय राम जी कहते हैं ये लागू नहीं होगा। वहाँ क्या लागू होगा? विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोल तब है भी होत न प्रिय। हाँ, ऐसे लोगों के लिए भय अनिवार्य हो जाता है। कहने का अभिप्राय, तमाम जो सनातन विरोधी हैं इनको जवाब हिंदू ही देंगे, तमाम वोटर देंगे। क्योंकि महाराज वोट की जब तीर लगेगी तो वास्तव में ये पागल हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि तमाम सनातनियों ने ठाना है कि मुझे जाति मत मजहब में नहीं बंटना है। क्योंकि राम ने समाज को जोड़ा है, राम ने सबरी के जूठे बैर खाए, राम ने सात को गले मिलाए, राम केवट को पैर धुलवाए, केवट का भाव देखा। राम को रावण को मारना होता तो शायद इसी अयोध्या में बैठे बैठे तीर छोड़ देते, रावण मर जाता। लेकिन उस रास्ते में, वनवास के रास्ते में सुतीक्षण जी इंतजार कर रहे थे, सबरी इंतजार कर रही थी, निषाद इंतजार कर रहे थे। उनको दर्शन कौन देता? राम तो समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को दर्शन देने के लिए रास्ते में गए थे, रावण का वध करने का तो बहाना था। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जब भगवान राम सबको जोड़ने का काम किए थे तो कहीं न कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वो भी तो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे से जोड़ रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोग को लेकर के फोटो खिंचवाएं और भारत जोड़ो यात्रा निकालें, तो बहुत अच्छा से जोड़ रहे हैं। सनातनियों में भेदभाव कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत के गौरव राम थे, भारत के गौरव राम हैं, उनके निमंत्रण को ठुकरा करके भारत को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं।
मुझे लगता है केवल तुष्टीकरण की राजनीति, चंद वोटों के लिए केवल ये जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बस उसी के लिए काम उसी के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और कोई ध्येय है नहीं। और तमाम सनातनियों ने ठाना है, चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू एक हो। अब एक होकर के रहेंगे, एक होकर के काम करेंगे। आज भी समय है, संभल जाओ, क्योंकि आकर के राम जी के दरबार में अगर क्षमा याचना करोगे, हो सकता है तुम्हारे पूर्वज समेत तुम्हारे पाप धुल जाए। मेरे राम जी शरणागत वत्सल है, क्योंकि जब लंका का नायक रावण था, रावण भगवान का शत्रु था, उसके छोटा भाई आया भगवान की शरण में। हाँ, महाराज जी आप करेंगे शत्रु का भाई है, भगवान की शरण में आया। भगवान ने क्या कहा? जब सभी तो अरे अवसर नाई तो रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि भगवान कहते हैं शरणागत कहु चेत जही निजे हनित हनुमान ते नर बाबर पाप मय तीन ही बिलोकत हान। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे कोई आए आकर के भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले, क्षमा मांग ले। हो सकता है भगवान राम क्षमा करेंगे, भारत देश की आराध्य जनता जनार्दन को क्षमा कर दे और उनके भी पाप धुल जाए। हाँ, उनके भी पाप धुल जाए। हाँ। आप कह रहे हैं सब हिंदू एक हो जाए, लेकिन ऐसा नारा लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, तब ये कहाँ से विरोध और कहाँ से ये सब लड़ाइयाँ होती हैं? क्यों ये सब होता है महाराज? देखिए, हिंदू की आपने बात की और मुस्लिम की बात की। महाराज तुम रहीम बन करके आओगे, मैं हृदय से आपका स्वागत करूंगा, गले लगाऊंगा। अब्दुल हमीद बन करके आओगे, हृदय से स्वागत करूंगा, गले लगाऊंगा। APJ अब्दुल कलाम बन करके आओगे, हृदय से स्वागत करूंगा, गले लगाऊंगा। लेकिन तुम एक पाकिस्तानी बन करके आओगे, अर्थात एक आतंकवादी बन करके आओगे, तुम्हारा जिन्म ही मारा ते मैं मारे। इसमें भी समय संशय नहीं है, देर नहीं लगेगी। सड़े साठम समाचरित आप आओ तो अरे बन करके आओ, भक्त के आओ, राम के आओ। हम देखिए सनातन अक्षुण है, सनातन का हृदय कितना विशाल है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी जी थे और आज तक 500 वर्षों की तपस्या हम लोगों की थी। मानो आज ये जो धरती थी ये रक्त से सिंचित हो गई थी। तमाम कारसेवक का शव जो यहाँ पर पड़ा हुआ था, किसके कारण? इकबाल जी के कारण। पक्षकार थे, मान लेते पहले से कि बाबर मेरे पूर्वज नहीं है, राम मेरे पूर्वज हैं, तो शायद मेरे राम को टेंट में ना रहना होता, शायद मुझे राम के ऊपर विग्रह के ऊपर विद्यमान उस वस्त्र को बदलने के लिए सरकार से अनुमति लेकर के ना बदलना पड़ता, शायद मुझे वो दिन नहीं देखना पड़ता कि वर्ष में एक बार मैं विग्रह की पूजा कर पाऊंगा। ऐसे कष्ट हमने झेला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको निमंत्रण दिया, आओ भैया शामिल हो। ये सनातन है, सनातन सुधरने का, संवरने का मौका देता है, दंड नहीं देता है। उनकी आदत है शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाएं, लेकिन मेरी यात्रा है शोभा यात्रा कोई निकाले हम पुष्प बरसाते हैं। यही तो सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कहाँ लगता है? सनातन है। अयम निजः परो वेदी गणना लघु चेत सामुदार चरितनाम तो उससे कुटुम्बकम। कहाँ होता है? हमने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना। यही तो सनातन है। सनातन के पार कोई नहीं पा सकता है। जो चली आ रही है परंपरा, विरोध कहाँ तक करोगे? मैं हिमालय को पूछता हूँ, हिम्मत तो हिमालय को तोड़ दो। मैं गंगा जमुना सरस्वती को पूछता हूँ, नदियों का प्रवाह बंद कर दो। मैं चंद्र सूर्य को पूछता हूँ, हिम्मत है तोड़ फोड़ दो। कहाँ कहाँ तक तोड़ोगे फोड़ोगे? जिसको तोड़ा है हम उसको लेकर रहेंगे, और जो है वो तो है ही। महाराज जी 500 साढ़े 500 सालों बाद अब अयोध्या को आप किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? जिस रूप में तमाम ऋषि मुनि महात्मा उस समय त्रेता युग में देख रहे होंगे, देखे होंगे, आज मुझे लग रहा है कि आज नाम मात्र का केवल कलयुग है और पूरी अयोध्या में आने के बाद लगता है कि त्रेता युग की अयोध्या है। मनोराम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके और अपने राज्य में आ रहे हो और कह रहे हो कि रिपुरन जीत सुजस्वर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज मेरे राम ला भगवान तो अयोध्या से कभी गए नहीं हैं, अयोध्या में सदैव थे, लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में आज राम लला आकर के मानो विराजमान हो रहे हो, ऐसा भाव प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ की सजावट देखिए, तमाम लहराती हुई ठंडक में तमाम सनातनियों का हुजूम देखिए। यही तो सनातन है, यही तो प्रेम है। यही सब कभी बंदर बन करके भगवान राम के सहयोग में थे, आज भी इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं। वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और मेरा जन्म सफल हो गया और यह बहुत ही गौरव का विषय है। वाह! आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्री भार्गवानंद महाराज जी, और आपको बता दें कि हमें इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। महाराज जाते जवाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते एक ही बात कहूँगा, तमाम सनातनियों
आप लोग 22 के बाद आइए और भगवान राम का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि हम लोग गाते हैं, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ये जी अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री सीताराम। प्रेम भरा राम जी का प्रेम आपको समर्पित। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अमूल्य समय निकाला। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।